करूँगा त्यागी जी, क्या कहेंगे इस बिल्डिंग के बारे में जिस पर काफी जो बिल्डिंग झुक रही है? अच्छा, बिल्डिंग दिखा रहा हूँ जो 1 2 3 4 5 फ्लोर तक पूरा तैयार हो चुका था और पूरे में जैक लगाया गया है इसको रोका। उनको बहुत खतरा है, वहाँ भी किराएदार भी है, मकान मालिक भी है। देखिए आप, कैमरामैन से मैं दिखाऊंगा, जनता देख ले कि आस पड़ोस में आपके जब भी कोई मकान बनता है तो पूरी जांच होनी चाहिए। इंजीनियर से पता होना कि मेहनत की कमाई पूंजी कहीं ऐसे दूसरों को बर्बाद ना कर दे। सर क्या कहेंगे इस बिल्डिंग को देखकर जो जिंदगी भर की पूंजी जिस इंसान की लगी और वो बहुमंजिली मकान है जिसमें पार्किंग के अलावा तो कहाँ रुकेगा 5 मंजिल का? आपने देखा था? हाँ, मैं यहीं खड़ी रहती थी 24। दिल्ली जल बोर्ड का काम है, गिरीश सोनी का काम है, आज तक ढाका नहीं आगे, एक दफा नहीं आया उनको। उस गरीब आदमी को सताया जा रहा है, मैं बताऊं। ये 35-40 साल से इसमें ट्रेड क्यों आ गया? लोगों को नहाने को पानी नहीं मिला, लोगों का मकान कैसे वो नहीं करा रहा, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, देखेंगे बाद में क्या होगा। अगर इनकेस कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी देगा? मैं तो भाई साहब बिल्कुल टच हूँ इसके मकान के साथ, टच में है और परिवार रहता, पूरा परिवार रहता। अच्छा खबरों का हाल है यहाँ पे, मतलब कोई देखने वाला ऐसे लगता है जैसे बसीदारापुर गाँव लावारिस है, कोई इसका है ही नहीं। तो जिम्मेदारी आप देते हो एप्लीकेशन के माध्यम से, समस्या जो देते हो उन्हें देखना चाहिए। एमएलए गिरीश सोनी यहाँ से 2-3 बार एमएलए बन चुके हैं, क्या उन्हें पता नहीं है बिल्डिंग बैटरी है? देखिए, साथ वाली बिल्डिंग है जो वो झुक चुकी है और नुकसान हो सकता है। साथ ही बता रहे हैं हमारे कि हमने इन्हें बताया जिले यहाँ बन रही है, नुकसान किसका होगा ये देखना है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ। उसकी 2 मंजिल टूट रही है तो इसकी भी टूटनी चाहिए, क्योंकि इसका भी तो मकान आगे की तरफ झुक रहा है। अगर इसका मकान कल को गिर गया तो हमें भी तो दिक्कत होगी। ये 50-50 फीट 55 फीट किससे पूछ के बनाया? क्या परमिशन है इन लोगों के पास? नुकसान हो सकता है, नुकसान तो होगा ही होगा। आपको डर लगा हुआ है? डर, बिल्कुल डर लगा हुआ है। तो आपने शिकायत दी है, किसी करोगे, दुश्मनी आपकी होगी। प्रशासन किस लिए? प्रशासन को दिखता नहीं कि यहाँ कोई दिक्कत आएगी तो पब्लिक अगर चोट लगेगी, किसी को हानि। यहाँ पर ये जो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी बिल्डिंग दिखा रहा हूँ जो 1 2 3 4 5 फ्लोर तक पूरा तैयार हो चुका था और पूरे में जैक लगाया गया है, इसको रोका गया है। और जो इसका ढलाव था, जो झुकान था, वो इस तरफ था, मकान की तरफ था। आजू बाजू वाले मकान वालों को भी दिक्कत थी, परेशानी थी, मगर जिसने भी ये मकान बनाया है उस पर कार्रवाई हुई है या नहीं, ये जानने का विषय है। हम यहाँ के पार्षद जो 92 नंबर वार्ड है, जो कि सुमन त्यागी जी है, जो बसीदारापुर दिल्ली में मैं मौजूद हूँ और मोती नगर थाना अंतर्गत आता है। अब जानने का हम प्रयास करेंगे कि यहाँ जो भी जिन्होंने काम किया वो किस तरह किया, जो ये मकान का झुकाव इस तरफ हो गया। ये जो मकान है वो ऊंचाई पर है, काफी इधर मकान बने हुए हैं जो बहुत अच्छे ढंग से बने हैं, मगर अब देखना ये है, जानना ये है कि लोगों की समस्या मकान से आई है या फिर मकान के ढलाव के झुकाव से आई है। मिस्त्री ने कैसे काम किया होगा, इंजीनियर ने किस प्रकार काम किया होगा, उसको जानना जरूरी है। क्या नाम हुआ, कुछ मालूम है आपको? ये राम सिंह नाम है इनका, और ये ऐसे ही हॉस्पिटल में जॉब करते थे पहले, तो वहाँ से रिटायर हुए हैं। उसके बाद ये मकान वगैरह लिया है। अच्छा, रिटायरमेंट का पैसा सारा इसमें लगा, इसी में लगा दिया और फिर ये मकान झुक गया है। झुक गया, पूरी जिंदगी की उनकी कमाई लग चुकी और है। एमसीडी भी, पुलिस भी काफी इन पर आरोप केस भी लगा। और ये वाला मकान झुका है, इसके जस्ट साथ वाला है, वो भी झुका हुआ, वो भी देख लीजिए आगे, वो भी झुका हुआ। हाँ जी, आइए दिखाते हैं। चलो, हम बसीदारापुर में है और दिल्ली में है, मकान गैप आ गया है, बताओ, वो भी झुक गया है। कैसे बनाया है इंजीनियर ने इसे या किसने भी बनाया है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, ये देखने का विषय है। आइए दिखाते हैं हम आपको। ये पूरी दरार देखिए, गैप देखिए, मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा। ये दरार देखिए, खतरा है आजू बाजू वालों को भी। बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो ये दिखेगा आपको, ये पूरी दरार, ये पूरे मेरी उंगलियां अंदर जा रही है। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि जनता को दिखाए ये किस प्रकार बनाया गया है, जो पूरा गैप आ चुका है। और ये गैप देखिए ऊपर बढ़ता जा रहा था और आसपास पड़ोस जो भी था उसको खतरा था। तो शिकायत किसने की इसकी, कुछ मालूम है आपको? नहीं, ये सब नहीं पता, ये नहीं मेरे को पता। और इधर भी देखिए, इधर भी काफी गैप है। ये दिखाइए मैडम, इस तरफ दिखाइए। और मैं आपको ऊपर से भी लेके चलता हूँ, वहां से भी दिखाता हूँ। ये मकान 4 इंच आगे जा चुका है और इसके कारण हमारा भी मकान क्रैक हो रहा है। अच्छा, आपका भी मकान क्रैक ये हमारा इधर ये है। 1 और 2 मकानों को बहुत खतरा हो गया है और जो सामने, जो इनके सामने फ्रंट पे है, उनको बहुत खतरा है। वहां भी किराएदार भी है, मकान मालिक भी है। आपको छत पे ले जाके दिखाता हूँ। पूरी चलते हैं मैडम, आइए छत पे हाँ, 1 मिनट आता है, आ जाइए।
ये पिलर वगैरह सब, ये दीवार थी यहाँ पे, मैंने संडे को ही तोड़वाई है पिछले। मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, ये देखिए गैप देखिए आप, कैमरामैन से मैं दिखाऊंगा, जनता देख ले कि आस पड़ोस में आपके जब भी कोई मकान बनता है तो पूरी जांच होनी चाहिए, इंजीनियर से पता होना चाहिए आपको इंजीनियर क्या कर रहा है, मिस्त्री क्या कर रहा है, और आपकी मेहनत की कमाई पूंजी कहीं ऐसे दूसरों को बर्बाद ना कर दे। ये देखिए कितना गैप है, ये 4 उंगलियां मेरी अंदर जा रही है, और मैं दिखाऊंगा आपको कि आप देखना कितना गैप आ चुका है। जो आस पड़ोस की जो लोग थे वो भी परेशान है, जिन्होंने काफी साल पहले मकान बनाया था, अब उनके मकानों में भी दरार आ चुकी है। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? गौरव त्यागी नाम है सर मेरा, और ये हमारा एड्रेस WZ 155 है। यहाँ पे ये दीवार थी हमारी, वो क्रैक हो गई थी, तो मैंने पिछले संडे तोड़वाई है ताकि किसी के ऊपर गिर ना जाए। और ये दीवारें बिल्कुल चिपकी हुई थी यूं, और इतना गैप आया ये 15 दिन के अंदर अंदर। 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं है। निगम पार्षद को भी बोला, वो कहते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, सीवर का पानी मर रहा है, कि दिल्ली सरकार वाले। बिल्डिंग तो निगम पार्षद के अंडर आती है, बिल्डिंग तो आती है, तो उसकी तो उन्होंने कार्रवाई की है। हाँ। MCD वाले हैं, थाने वाले हैं, जो तोड़ने का प्रोसीजर चालू है, लेकिन जो सीवर का पानी मर रहा है, जिस वजह से दिक्कत आ रही है, उसके लिए कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है। अच्छा, तो काफी परेशानी है यहाँ पर। परेशानी तो सर है ही। आप ये देखिए ना, जिंदगी में एक बार मकान बनता है, मकान ऐसे क्रैक होंगे 5-5 इंच। कल को अगर किसी के ऊपर गिर गया, वो तो जिंदगी से भी गया। जिंदगी से भी, और जैसे कि अभी कुछ मालूम नहीं, जैक जैसे लगे हुए हैं, उस जैक का मतलब ताकत इतना नहीं होगा जो पूरी बिल्डिंग का वजन झेल पाए। आप एक चीज देखिए, जैक कितना वजन रोकेंगे? 5 मंजिल का वजन रोकेंगे क्या? अगर हल्का सा बिल्डिंग का बैलेंस बिगड़ा या कुछ हुआ, तो वो कैसे वेट रोक? कैसे? और जो अंदर मजदूर काम कर रहे हैं उनका क्या है? उनके लिए भी खतरा है। रात को वैसे कोई रहता नहीं है, लेकिन दिन में तो काम करने में खतरा अगर रात में जो सामने बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो, कैमरामैन दिखाएंगे एक बार, आप ये देखिए, ये बिल्डिंग है सामने, है जो ग्रीन कट दिख रही है, उसके सामने बिल्डिंग है, और उसके सामने भी किराएदार रहते हैं, जो तमाम साथी वहां रहते होंगे, बच्चे रहते होंगे। बड़ा खतरा गिरेगी तो उनके ऊपर गिरेगी, उनका कौन जिम्मेदार होगा? नुकसान अलग होगा। नुकसान अलग होगा। देखिए, नुकसान तो आदमी झेल लेगा। अगर किसी के बच्चों को कुछ हो गया, मान लीजिए किसी कोई दुर्घटना हो गई, उसको कौन भुगतेगा? अच्छा, ये जल्दबाजी में मकान बनाया गया है? ये जल्दबाजी में, ये नहीं पता, जल्दबाजी तो नहीं कह सकते, तकरीबन 1 साल के करीब हो गया इसको बनते बनते। लेकिन जो ठेकेदार पकड़ा गया है, वो ठेकेदार ठीक नहीं है। एक प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए ऐसे काम के लिए, तो उस हिसाब से बनवाया नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। सीमेंट उमेंट का कोई दिक्कत नहीं? सीमेंट वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है। बीच में टाई बीम वगैरह होने चाहिए, उस चीज की दिक्कत है। तो कहीं ये अभी ये बिल्डिंग जो इतना ऊंचा बनाया गया है, जब ही खिसका है या इससे पहले खिसक रहा था? अभी खिसका है बनने के बाद। पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या क्या इसमें दिखाया जा रहा है, क्या दिक्कत आई इसमें जो ऐसे खिसकना पड़ा? तो इन्होंने लिफ्ट का गड्ढा खोदा है, वहां पे ये बताते हैं कि पानी निकल रहा है। अच्छा। और वो पानी अब तक पता नहीं लगा वो किस चीज का पानी अच्छा, है। पानी निकलने से जो उसका गैप था वो बढ़ गया, और फिर वो बढ़ गया है। उसके बाद में वो अपना मकान तुड़वा रहे हैं, कंप्लेंट हुई है उनकी, तो वो अपना मकान तुड़वा रहे हैं। लेकिन ये पड़ोसी हैं, इनका भी मकान आगे की तरफ झुक रहा है, इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। ये दूसरों को ही कह देते हैं कि वो नहीं करा रहा, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, देखेंगे बाद में क्या होगा। अगर इनकेस कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी देगा? मैं तो भाई साहब बिल्कुल टच हूँ इसके मकान के साथ। टच में है, और परिवार रहता, पूरा परिवार रहता। अच्छा, वजह क्या हो सकती है? हम हर बार आपको वीडियो में दिखाते हैं कि समस्या और समाधान, समस्या कहाँ से आती है और समाधान क्या हो सकता है। समस्या पर ध्यान देना पड़ेगा, और समाधान कैसे हो सकता है? हाँ जी, क्या कहना चाहिए? हमारे यहाँ का ना तो MLA कभी बसई में आके देखता है। आप बसई की हालत देख सकते हैं जब आए होंगे, नालियों हालत है क्या, नालियों का हाल है क्या, सीवरों का हाल है। यहाँ पे मतलब कोई देखने वाला, ऐसे लगता है जैसे ये बसई दारापुर गाँव लावारिस है, कोई इसका है ही नहीं, देखने वाला कोई है ही नहीं। बोलने वाले कार्यकर्ता समर्थक इधर बहुत है ज्यादा, जो बोलने वाले तो घर घर में, मैं भी बोल रहा हूँ आपके सामने, लेकिन आज बोल रहा हूँ ना, संडे बोल रहा हूँ, कल मंडे रहेगा, ड्यूटी चला जाऊंगा। अकेला आदमी कहाँ तक बोलेगा? जिनको जिम्मेदारी आप देते हो एप्लीकेशन के माध्यम से, समस्या जो देते हो, उन्हें देखना चाहिए। MLA गिरीश सोनी यहाँ से 2-3 बार MLA बन चुके हैं, क्या उन्हें पता नहीं है बिल्डिंग बैटरी है? सीवर का काम कराना उनके अंडर में, क्या वो एक बार भी बसई में आए? बसई का क्या हाल है? नालियां साफ होती हैं, पहली बात तो नालियां साफ नहीं होती हैं, साफ होती हैं तो वो कूड़ा वहीं पे पड़ा रहता है 2-2 महीने तक, वो दोबारा नालियों में चला जाता है। नालियों में, सीवर में गैप आ जाता है, मकान फट रहे हैं लोगों के सीलन के कारण कौन जिम्मेदार होगा? काफी साल पुरानी ये लाइन है जो आपके इधर है। लाइन तो सर ये अभी डली थी, नहीं 10-15 साल हुए, 10 साल से कम ही हुए हैं। लेकिन हुआ क्या, जिस टाइम ये लाइन बनी है ना, जो मेन होल थे वो जब इन्होंने बनाए हैं, वो पानी चलते हुए में बनाए हैं। तो आप खुद सोचिए कि सीमेंट को अगर डालेंगे, उसे सूखने के लिए 2-3-4 घंटे चाहिए, लेकिन पानी में कितनी देर रुकेगा? तो मेन रीजन यही है। देखिए, रीजन आपको वो लोग बता रहे हैं जो कुछ नहीं जानते।
आप देखिए इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर डिपार्टमेंट होता है और एमसीडी के आला अधिकारी होते हैं और काफी समझदार व्यक्ति यहाँ पर काम भी करते हैं और जानते भी है, छोटा छोटा बच्चा जानता है अगर हम पानी में चलते हुए काम करेंगे और पानी को रोकेंगे नहीं और सीमेंट को सूखने और ईंट को और मसाले को सूखने नहीं देंगे तब तक हम इस काम को नहीं करते। और जैसे कि आप जानते हो दीवारें बनती है, नालियां बनती है, नालियों के साथ जो सीवर बनते हैं उनमें गैप आ जाता है। गैप के कारण कहीं ना कहीं बिल्डिंगें भी खिसक जाती है। जैसे कि आपको पता है सीवर लाइन का गैप दिया जाता है, उसको खोदा जाता है। यहाँ जो कारण बताया जा रहा है, यहाँ खोदने के बाद जो लिफ्ट बनाई जा रही थी उसको खोदने के बाद पानी निकला है और पानी के कारण कहीं ना कहीं और गड्ढे के कारण वो गैप आ गया और पूरी बिल्डिंगें 3 बिल्डिंगें यहाँ खिसक गई है, जो काफी नुकसान पैसों का होगा। और बस इंसानों का नुकसान यहाँ नहीं हुआ है, जो बचाव हो गया, मगर जैक कब तक काम करेगा ये देखना जरूरी है। अभी काम चल रहा है, ऊपर चल रहा है, 2 फ्लोर तोड़े जाएंगे इस बिल्डिंग के, जो बसई दारापुर दिल्ली में है, जो वार्ड 92 बताया जा रहा है, 92 बताया जा रहा है, जो मोती नगर अंतर्गत थाने में आता है। और निगम पार्षद यहाँ सुमन त्यागी जी बताई जा रही है। और सुमन त्यागी जी अब क्या काम करेंगे और डिपार्टमेंट किस तरह कार्रवाई करेगा, किसको सजा मिलेगी, किसको भुगतान भरना पड़ेगा, ये देखने का विषय है। और साथियों से जानते हैं जो अपनी समस्या तो देख रहे हैं मगर किसी और का नुकसान ना हो जाए, ये देखना काम सरकार का है, सिस्टम का है, एमसीडी का है, पार्षद का है, एमएलए का है, पुलिस का है। जो ऐसे लोगों को मकान बनने से पहले जरूर जांच करनी लेनी चाहिए कि मकान तोड़ने से पहले और मकान खोदने से पहले क्या क्या जांच करनी पड़ेगी और नुकसान किस किस का हो जाए। देखिए साथ वाली बिल्डिंग है जो वो झुक चुकी है और नुकसान हो सकता है। साथी बता रहे हैं हमारे कि हमने इन्हें बताया, प्रयास किया समझाने का, मगर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी बिल्डिंग में नुकसान हो सकता है। जो 2 फ्लोर है ऊपर देख रहे, टॉप फ्लोर है, 5-5 मंजिलें यहाँ बन रही है, नुकसान किसका होगा ये देखना है। अब मैं आपको मिलवाता हूं उन साथी से जो बता रहे हैं, जो काफी सालों से देख रहे हैं ये बिल्डिंग सही थी मगर अब बनने के बाद बिल्डिंग में कितना नुकसान किसका हो सकता है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर मैं कहना चाहूंगा अगर उसकी 2 मंजिल टूट रही है तो इसकी भी टूटनी चाहिए, क्योंकि इसका भी तो मकान आगे की तरफ झुक रहा है। अगर इसका मकान कल को गिर गया तो हमें भी तो दिक्कत होगी, सबको दिक्कत होगी। सबको दिक्कत होगी। किसी की क्या गलती है, पास पड़ोसी की क्या गलती है? इतने ऊंचे ऊंचे मकान बनाए हैं 50-50 फीट 55 फीट, किससे पूछ के बनाए? क्या परमिशन है इन लोगों के पास? नुकसान हो सकता है, नुकसान तो होगा ही होगा। आपको डर लगा हुआ है? डर, बिल्कुल डर लगा हुआ है। तो आपने शिकायत दी है, किसी को बोला? अभी कोई शिकायत नहीं दी है, इस वजह से नहीं दी है क्योंकि पास पड़ोस का मामला है। परसों भी इन्हें बोला है कि जो बाहर का सीवर है हम बाकी नहीं करा सकते, उसको तो रिपेयर कराएं, कि मुझे टाइम नहीं है, अभी आप किसी प्लम्बर को बुला के दिखा लो। अच्छा, आप ये समझ रहे हो कि सीवर के कारण, सीलन के और जो लीकेज के कारण वो कहीं ना कहीं जमीन धंस रही है? मेरा यही मानना है। नहीं तो ये गिरती नहीं, ऐसे झुकती नहीं। आप बताइए बाकी क्या रीजन हो सकता है? अगर पानी नहीं मरेगा तो जमीन नीचे बैठेगी क्यों? चलिए पार्षद से बात करने की कोशिश करेंगे, अगर मुलाकात हुई तो दूसरे पार्ट में हम जरूर दिखाएंगे पार्षद इस बारे में क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन क्या राय दिया है और सिस्टम आकर एमसीडी प्रशासन आकर इधर क्या काम किया है। मगर साथ ही मैं आपसे बता दूंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मगर अभी मैं आपसे बता दूं कि शिकायत आप करोगे, दुश्मनी आपकी होगी। प्रशासन किस लिए है? प्रशासन को दिखता नहीं कि यहाँ कोई दिक्कत आएगी तो पब्लिक अगर चोट लगेगी, किसी की हानि होगी तो वो नुकसान कौन भरेगा? प्रशासन की तो आंखें बंद हैं, बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। देखिए किसी का डर नहीं है, कुछ नहीं है, यहीं का गांव का रहने वाला। अगर दुश्मनी तो इससे हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। अब आप खुद सोचिए, पुलिस वाले उस दिन आए जब इसकी कंप्लेंट हुई थी, इसका मकान देख के चले गए, बाकियों का भी तो देखो। अच्छा, इनको ये 2 फ्लोर जरूरी है या अंदर जो रहने वाले वो जरूरी है? अंदर रहने वाले जरूरी नहीं है इनके लिए 2 फ्लोर जरूरी है। अच्छा, 2 फ्लोर जरूरी है, जमीन जरूरी है, इंसान रहे या ना रहे। तो देखिए अभी साथी बता रहे हैं ये सिर्फ फायदा चाहते हैं जिनका ये फ्लोर है, ये दुश्मनी नहीं कर रहे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम शिकायत नहीं कर सकते मगर कैमरे में ये बोल सकते हैं भाईचारे के नाते कि इसमें रहने वाले जो 2 मंजिल में लोग रह रहे हैं वो अपना बचाव कर ले। ये शिकायत नहीं कर रहे, सब लोग मकान बनाकर कोई ना कोई गलत काम कर कर, छोटे मोटे गलतियां कर कर अपनी जिंदगी को काट रहा है। मगर ये दोस्त हमारे कह रहे हैं कि आप अपना बचाव कर लो, कि हम बुरे बन जाएंगे कोई नहीं, मगर सिस्टम कोई अपने तरह से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जो कि इनको समझा दिया जाए। अब देखते हैं, पार्षद से बात करते हैं, अगर हमें त्यागी जी मिलती है तो हम जरूर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि बसई दारापुर में कैसे बिल्डिंग झुक गई। आइए जानते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि हम आपकी समस्याओं का समाधान उन अधिकारियों से करवा सके जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं।